प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहां वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे। और कहां दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नई हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल, एक प्रकार से बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हैम, कुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने सुना पढ़ा, कल ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने दो बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए हैं। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और साथ ही साथ भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, 2 गुना दूसरा ट्रैक लगाना, 3,170 करोड़ रुपए की लागत से दो बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, केंद्र सरकार संभाली,
तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, वंचित पीड़ित लोगों के लिए समर्पित रहेगी और 11 वर्षों में उनका एकमात्र अगर फोकस रहा, एकमात्र जो संकल्प लेके निकले थे उसको पूरा करने का उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है। वो हमारे देश के गरीबों के लिए, देश के वंचित पीड़ित शोषित लोगों के उत्थान के लिए, और गत 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक है कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास हो। जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है गत वर्षों में किस प्रकार से अनेक योजनाओं से बिहार आगे बढ़ा है, बिहार के लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा, पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60 करोड़ 65 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, चाहे हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए मानधन, इज्जत से मानधन देने की बात हो, चाहे हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार और कारोबार के अवसर देने की बात हो। देश में नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में अपना पक्का मकान मिले, और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ लिया, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश कर लें, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है और बिहार विकास चाहते हैं, बिहार सुशासन चाहते हैं, बिहार नवाचार चाहते हैं, बिहार प्रगति करना चाहते हैं। और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है
और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी। वर्षों वर्षों तक आप सबकी सेवा करेगी। आप सभी को आने वाले नवरात्रि और उसके बाद बहनों को भी मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाले वर्ष उनके जीवन में पहुंचे, हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुंचे, हमारी बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं। एक प्रकार से समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी चिंता और जिसके उन्नति के लिए केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश जी की सरकार ने काम ना किया। मित्रों, आप सब जानते हैं हाल में ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें सुबह से रात तक लगे। सुबह हमारे को दंत मंजन, टूथपेस्ट लगे, बाल में तेल लगे, कपड़े, घड़ी, जूते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, शिक्षा की अलग अलग सुविधाएं, स्वास्थ्य की अलग अलग सुविधाएं, इंश्योरेंस निकालने वाले लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से शून्य करना, खाने पीने की लगभग सभी पदार्थों को सस्ता करना, अनेक चीजों को शून्य जीएसटी पर उपलब्ध कराना, टू व्हीलर जो हमारे युवा युवती बड़े रूप में लेते हैं उसको सस्ता करना, गाड़ियां सस्ती करनी, आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, मध्यम वर्ग घरों में एयर कंडीशनर, इन सभी चीजों को भी सस्ता करके एक लोगों के जीवन में नई उमंग, अच्छी चीजों के लिए उत्साह, जैसे चीजें सस्ती होंगी डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। मैं समझता हूं भारत नई विकास